दोस्तों आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले पीएनबी मेटलाइफ गारंटीड फ्यूचर प्लान। सबसे बड़ी बात है कि इतना ज़्यादा क्यों बिकता है मार्केट में, ये देखना है। और देखना ये है इतना ज़्यादा कैसे देता है, किस तरह पैसा देता है, कौन कौन से तरीके से पैसे देता है। इसलिए इस पॉलिसी को स्लाइड बाय स्लाइड, स्टेप बाय स्टेप देखना ज़रूरी है। तो शायद आपको ये पॉलिसी लेने में भी सहूलियत होगा, और लेते हैं तो हर चीज़ जानकारी रखने की बहुत आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ कहाँ किस रूप में कटौती होता है, किस रूप में आपका अच्छा रिटर्न मिलता है और कैसे मिलता है। सारी बात की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों चलेंगे हम आगे और देखेंगे दूसरे स्लाइड में गारंटी फ्यूचर प्लान क्यों बिकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे गारंटी इनकम फैक्टर रेंजिंग फ्रॉम 103 टू 248, यानी 103 से 248% तक एनुअलाइज प्रीमियम का गारंटी इनकम देता है। इसका एक फैक्टर है ये, ठीक है। एडिशनल बेनिफिट और क्या क्या है जो कि आपके कॉर्पस को बढ़ाने में मदद करता है। तो गारंटी एडिशन विच एक्योर विद एवरी प्रीमियम पेमेंट, मतलब आप जैसे जैसे प्रीमियम पेमेंट करते हैं उस हिसाब से आपको कुछ गारंटी रिटर्न भी एडिशन होते जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वेल्थ एडिशन विच एक्योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब आपका प्रीमियम देना जैसे बंद हो जाता है उसके बाद से एक वेल्थ एडिशन मिलने लगता है, वो भी गारंटी है। तो मतलब कि जब आप प्रीमियम दे रहे हैं उस टाइम भी गारंटी आपको दे रहा है, और प्रीमियम देना बंद कर रहे हैं वहाँ से भी गारंटी मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट देता है कि हाई प्रीमियम रिवार्ड फॉर हायर प्रीमियम पेमेंट। यहाँ कहता है कि हाई प्रीमियम रिवार्ड देंगे। एक प्रीमियम का स्लैब है, चार्ट है, उस प्रीमियम के साइज के अनुसार आपको एक गारंटी रिटर्न भी यहाँ पे किया जाएगा, वो भी एवरी ईयर। उसके बाद देखेंगे बूस्टर एडिशन रेंजिंग फ्रॉम 41% टू 4 to 5% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम इज एडिशन टू योर रेगुलर इनकम पे आउट विद इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन। अगर इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन लेते हैं तो उसमें 41% से लेकर 425% तक एनुअलाइज प्रीमियम का रिटर्न देता है। और फ्लेक्सिबिलिटी टू रिसीव योर इनकम पे आउट ऑन द डेट ऑफ योर चॉइस, यानी अपने चॉइस के अनुसार आप अपने इनकम पे आउट को ले सकते हैं। प्रोटेक्शन सेफ गार्ड अगेंस्ट अनसर्टेनिटी होता है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, ये बहुत बड़ा सेफ गार्ड है इंश्योरेंस की तरफ से। गेट लाइफ कवर फॉर द इंटायर पॉलिसी टर्म। एक और देखेंगे, बहुत सारे हमने पॉलिसी में देखा है कि जितना दिन प्रीमियम पे करते हैं उतना ही दिन तक रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ कहता है इंटायर पॉलिसी टर्म तक आपको रिस्क कवर देंगे, पूरा पॉलिसी टर्म तक। ऑप्शन टू इन्हांस योर प्रोटेक्शन थ्रू डेथ एंड सीरियस इलनेस राइडर कवरेज, एंड सीरियस इलनेस राइडर कवरेज के आधार पे और एडीबी के आधार पे आप चाहें तो अपना रिस्क कवर इंक्रीज कर सकते हैं। आगे देखेंगे मल्टीपल प्लान ऑप्शन है। गारंटीड फ्यूचर प्लान में 4 तरह के ऑप्शन मिलते हैं जो अपने आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इंडोमेंट ऑप्शन, सेकंड इनकम ऑप्शन, थर्ड इनकम प्लस लमसम ऑप्शन और फोर्थ इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन। चारों ऑप्शन की क्या क्या विशेषता है हम एक कैलकुलेशन के साथ समझेंगे और उसमें एग्जाम्पल के साथ हम देखते जाएंगे। चारों ऑप्शन को मैंने बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है, तो कृपया आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इसमें देखेंगे टू चूज फ्रॉम वेरियस प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन फ्रॉम 5, 7, 15 ईयर्स और सिंगल पे, यानी कि इसमें आपको 5 साल जमा करें, 7 साल जमा करें या फिर 15 साल तक कोई भी पॉलिसी टर्म लेके जमा कर सकते हैं, या सिंगल भी उपलब्ध है। उसके बाद देखेंगे टू चूज टू रिसीव मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली इनकम, यानी अपना जो इनकम ऑप्शन में लेते हैं उसको भी आप किसी तरह ले सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली। इसके बाद टू रिसीव योर इनकम पे आउट और स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडे एनिवर्सरीज, मतलब हो गया कि ये तो पे आउट लेंगे आप, मंथली ले, हाफ ईयरली, जिस तरह मर्जी उस तरह ले। एक और अच्छी बात है कि आप चाहें तो इसको अपने डेट के अनुसार फिक्स कर सकते हैं कि मेरा बर्थडे ये है तो उस डेट को मैं यहाँ से रिसीविंग लूँगा, पे आउट लूँगा जो भी इनकम पेमेंट लेंगे, या फिर अपने मैरिज एनिवर्सरी पे लेंगे। तो ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, सुविधा है जो इस पॉलिसी को और खूबसूरत बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ पर
आपको एक एक ऑप्शन को डिफाइन करते जाते हैं एग्जाम्पल के साथ, कैलकुलेशन के साथ। तो आप कृपया इसे देख के अपना डाउट दूर करें और समझें जरूर, ताकि लेने में आपको सहूलियत होगा। तो यहाँ देखेंगे एक समीर हु इज द चॉइस ऑफ प्लान, ऑप्शन 1 इंडोमेंट ऑप्शन फ्रॉम पीएनबी मेटलाइफ MGFP। एज 40 ईयर है इनका और ये PPT 7 ईयर का पसंद किए हैं, लेकिन मेच्योरिटी इनको 15वें साल में चाहिए। और ये अपना एनुअल प्रीमियम 1 लाख रखे हैं। तो 1 लाख एनुअल प्रीमियम है तो 10 टाइम बेसिक सम एश्योर्ड लगभग होता ही है, तो 10 लाख रुपये का इनका रिस्क कवर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम कि जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक गारंटी एडिशन मिलता है। तो गारंटी एडिशन इसमें यानी इंडोमेंट ऑप्शन में देता है 10% ऑफ AP, यानी एनुअल प्रीमियम का 10%। कब तक देगा? तो जब तक आप प्रीमियम जमा करेंगे। यानी 1 लाख रुपये का अगर पॉलिसी है तो 10% 10,000 रुपये आपको मिलेगा हर साल। अच्छा, हाई प्रीमियम रिवार्ड मिलेगा यहाँ 12% ऑफ AP, यानी 12% एनुअल प्रीमियम का आपको यहाँ PPT तक या हाई प्रीमियम रिवार्ड मिलेगा। क्यों 12% मिलेगा 1 लाख में, ये आगे आप स्लाइड में देखेंगे। इसको हर बात को स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया, समझाया गया है। एक स्लाइड भी उसमें दिए हैं जिसमें आपको दिखाया गया कौन से टिकट साइज का, कौन से प्रीमियम का कितना हाई प्रीमियम रिवार्ड मिलेगा, वो देखना कृपया नहीं भूलिएगा। तो एक्रूड गारंटी एडिशन देंगे, यानी एक्रूड करेंगे। एक गारंटी एडिशन 10% और हाई प्रीमियम रिवार्ड 12%, दोनों जोड़ के आपको 10,000 और 12,000 22,000 हो गया। और ये देना कब तक है? तो PPT तक। तो 22,000 × 7 = 1,54,000 यहाँ मिल गया। एक्रूड वेल्थ एडिशन जो कि प्रीमियम जमा करने के बाद मिल रहा है, तो वो मिलेगा आपको 56,280 रुपया, यानी कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 56.28% मिल रहा है। एवरी ईयर मिलेगा जब से प्रीमियम जमा करना बंद हो गया और जितना दिन तक रेस्ट पॉलिसी टर्म है, यानी कि 56,280 × 8 बरस तक मिलेगा, यानी 4,50,240 रुपये हो गया। और से भी अच्छी बात क्या है कि आपने जितना यहाँ प्रीमियम दिया था वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा, टोटल प्रीमियम पेबल। तो आपने 1-1 लाख करके 7 साल दिया था तो 7 लाख रुपया होगा। तो 7 लाख रुपया प्लस 4,50,240 रुपया प्लस 1,54,000 रुपया, तो आपका दिया हुआ पैसा, एक्रूड वेल्थ एडिशन और एक्रूड गारंटी एडिशन तीनों जोड़ के 13,04,240 रुपया मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। और यही फाइनल मैच्योरिटी है। तो आप यहाँ जरूर समझ गए होंगे कि इंडोमेंट में कैसे मिलता है। देखिए हर बात की गारंटी है। एक और देखेंगे कि यहाँ लाइफ कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस बात को जरूर गौर करिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई भी पॉलिसी आपको दे रहा है कोई एजेंट, तो उसमें पूछिए कि पूरे पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर है कि नहीं। तो ये हो गया इंडोमेंट ऑप्शन। अब इसके आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट पे आउट ऑप्शन 2 कहता है कि इनकम ऑप्शन है, यानी ओनली इनकम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इनकम ऑप्शन कहता है कि वही समीर हु इज अ चॉइस ऑफ पॉलिसी ऑप्शन 2 लेता है। इनकम ऑप्शन में 40 वर्ष का एज, यहाँ समीर 15 साल का पॉलिसी लेता है, यानी 15 साल PPT रहेगा, प्रीमियम जमा करेंगे और 30वें वर्ष तक अपना रिस्क कवर रखेंगे और 30वें वर्ष तक उनको इनकम लेना जरूरी है, ये उनका नीड है। तो इसके अनुसार उन्होंने डिसाइड किया 1 लाख रुपये प्रीमियम देना, तो नो डाउट 10 लाख रुपये रिस्क कवर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ भी आप रीड करेंगे गारंटी इनकम जो है वो आपको 116.75% ऑफ AP है, यानी एनुअल प्रीमियम का 116.75% है। यानी अगर हिसाब किया जाए तो 1,16,750 रुपया, ठीक है, प्लस 1 लाख रुपये जो ये प्रीमियम दे रहे हैं उसको भी इसमें ऐड कर देगा, यानी कि 2,16,750 रुपया हो गया। दूसरा इसमें कहता है कि हाई प्रीमियम रिवार्ड तो देंगे ही देंगे, 12% ऑफ एनुअल प्रीमियम। यहाँ भी देखेंगे 12% है, क्योंकि 1 लाख रुपये एनुअल प्रीमियम है। तो 12,000 ये एवरी ईयर मिलेगा जब तक प्रीमियम जमा कर रहे थे। तो ये 2,16,750 प्लस 12,000 ऐड कर देंगे तो 2,28,750 हो जाएगा, यानी जब तक आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो 15 साल तक जमा करेंगे, 15 साल तक गारंटी इनकम पे आउट ये ऐड होते जाएगा, एक्रू होगा। आप तो 15 साल तक जमा किए, 15 साल तक जमा करने के बाद आपको 2,28,750 रुपये आपको पेमेंट देना स्टार्ट करेगा, 15 साल तक देगा। तो सारा अगर देखेंगे कि मुझे कितना रुपया मिला, तो 34,31,250 रुपये आपको टोटल पे आउट मिल रहा है। तो ये भी कम नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे
क्योंकि आपने दिया 15 साल तक और 15 साल के बाद रिटर्निंग स्टार्ट हो गया। तो जहाँ रिटर्निंग स्टार्ट हो जाता है, नो डाउट वहाँ पर रिटर्न ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो कम होना चाहिए। फिर भी यहाँ बहुत अच्छा है। रेस्ट देखेंगे, थर्ड ऑप्शन बेनिफिट पे आउट ऑप्शन में यहाँ तीसरा ऑप्शन देखेंगे, इनकम प्लस लमसम है, यानी इनकम भी मिलेगा और एक मैच्योरिटी भी मिलेगा। ये ऑप्शन ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ भी वही समीर हैं, यहाँ इनका एज 35 साल पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है और ये यहाँ 10 साल प्रीमियम देंगे और 21 साल तक पॉलिसी टर्म रखेंगे, यानी 21वें साल में इनको एक मैच्योरिटी भी चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चे को पढ़ा रहा हो तो उस समय ये बहुत अच्छा काम आ सकता है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ रिटर्निंग स्टार्ट हो जाएगा और जैसे 21वां साल होगा उस टाइम फिर से एक मैच्योरिटी भी मिल जाएगा। तो ये किसी भी तरह उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो यहाँ देखेंगे गारंटी एडिशन 43% ऑफ एपी, यानी एनुअल प्रीमियम का 43% रुपया ये हर साल ऐड होगा। कब तक ऐड होगा? जब तक प्रीमियम जमा करेंगे। दूसरा रिटर्न ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, आप एनुअलाइज प्रीमियम जो 1 लाख रुपया दे रहे तो वो भी आपको रिटर्न करते जाएगा एवरी ईयर। हाई प्रीमियम रिवार्ड 12% ऑफ एपी है, सो है ही, यानी हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। हाई प्रीमियम रिवार्ड 12% इक्वल टू 12,000 रुपया। तो गारंटीड इनकम पे आउट जो बन रहा है इनको 1,55,000 रुपया बन रहा है, जो 10 साल तक ऐड होता जाएगा। प्रीमियम तो देंगे एक्चुअल में 1 लाख रुपया एवरी ईयर, लेकिन ऐड हो रहा है 43,000 प्लस 12,000 और, यानी 1,55,000 ये हर साल इनको जमा करने के बाद मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। और वेल्थ एडिशन जो था, जो कि जमा करने के बाद ऐड हो रहा था, यानी रेस्ट जो 10 साल है वहाँ इनको क्या होगा 4.3% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी जितना प्रीमियम जमा किए हैं, जैसे 1-1 लाख करके 10 साल किए तो 10 लाख रुपया हो गया, तो 10 लाख का 4.33% यानी 43,300 रुपया इनको एवरी ईयर ऐड होते जाएगा। कब तक ऐड होगा? तो 10 साल तक, यानी 43,300 रुपया 10 साल तक ऐड होगा तो 4,33,000 हो जाएगा। तो टोटल बेनिफिट देखेंगे 4,33,000 मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। फिर से समझ लें, आप जमा कर रहे हैं 10 साल, तो 10 साल आप 1-1 लाख रुपया पे करेंगे, लेकिन साथ में कंपनी ऐड करते जा रहा है गारंटी एडिशन 43,000 और हाई प्रीमियम रिवार्ड 12,000। तो जैसे ही जमा करना बंद हो जाएगा वहां से आपको तीनों जोड़ के यानी 1,55,000 अगले 10 साल तक रेगुलर मिलते रहेगा। और जैसे ही 10वां साल खत्म हो जाएगा, यानी 10 और 10 साल जमा किए, 10 साल लिए, 20वां खत्म हो जाएगा, 21वें साल में फिर से 4,33,000 रुपये आपको मैच्योरिटी के रूप में दे दिया जाएगा। ये हो गई इनकम प्लस लमसम ऑप्शन। तो यहाँ ओवरऑल मैच्योरिटी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10 लाख के बदले में 19,83,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो अगर आगे हम बढ़ेंगे ऑप्शन फोर्थ में, यानी बेनिफिट पे आउट ऑप्शन फोर्थ में, इसमें क्या है? तो ये इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन है, यानी जो भी आपका इनकम होगा वो बूस्टअप करेगा और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो यहाँ भी देखेंगे वही समीर, यहाँ एज 30 साल पे निकाला गया है। यहाँ जमा करेंगे 10 साल और पॉलिसी टर्म रहेगा 20 साल का, यानी 10 साल जमा करेंगे और रेस्ट 10 ईयर में लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ भी देखेंगे गारंटी एडिशन 36% ऑफ एपी है, एनुअलाइज प्रीमियम का 36%। और ये कब तक है? जब तक आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, यानी कि 36,000 एवरी ईयर इंक्लूड होता जाएगा, एक्रू होता जाएगा। और इसी में हाई प्रीमियम रिवार्ड फिर यहाँ 12% मिल रहा है, यानी 12,000 एवरी ईयर। और रिटर्न ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी 1 लाख रुपया जो आप दे रहे थे, ये भी बहुत अच्छा बात है। देखेंगे ऐसे हर पॉलिसी में नहीं मिलता है कि जो आप प्रीमियम दे रहे हो आपको रिटर्न करते जाएंगे। कब से रिटर्न करेंगे देखेंगे। तो गारंटीड इनकम पे आउट जो बनेगा तो 36,000 प्लस हाई प्रीमियम रिवार्ड 12,000 प्लस 1 लाख रुपया प्रीमियम, यानी 1,48,000 इनका रुपया एवरी ईयर 10 साल के बाद प्रीमियम जमा करने के बाद रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। 11वें साल से हर साल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1,48,000। लेकिन बूस्टर क्या है इसमें कि यहाँ देखेंगे कि ये जो जैसे ही रिटर्न करेगा तब प्रत्येक 14वां साल में, 17वां साल में और 20वां साल में बूस्ट करके देगा, यानी अलग से एक आपको बेनिफिट देगा, बूस्टर एडिशन जिसे कहते हैं। तो यानी कि 1,48,000 रुपया आपको मिला 11वें, 12वें, 13वें में, लेकिन 14वें साल में 2,48,970 रुपया मिलेगा। फिर 15वें, 16वें में आपको मिलेगा 1,48,000, लेकिन 17वें में फिर 2,48,970। फिर उसके बाद 18, 19 में मिलेगा 1,48 और 20वें में फिर से आपको 2,48,970 रुपया मिलेगा। इस प्रकार आपको ओवरऑल जो बेनिफिट मिल रहा है वो 17,82,910 रुपया
टोटल आपको यहाँ पर रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी अपने आवश्यकता के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्लान एलिजिबिलिटी। सारी बात तो समझ गए, कितना मिलता है और कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है, क्या गारंटी नॉन गारंटी, सब कुछ समझ गया। तो यहाँ अब कितने उम्र के लोगों का बीमा होगा, कितने पॉलिसी टर्म का होगा, क्या प्रीमियम, क्या बेसिक सम एश्योर्ड, ये सारी बात की जानकारी यहाँ मिलेगा प्लान एलिजिबिलिटी में। तो मिनिमम एंट्री एज 30 दिन है सर, सबसे बड़ी बात है आप देखेंगे, यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका भी आप बीमा कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज है 60 ईयर का होता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 ईयर का, यानी 60 वर्ष के व्यक्ति को 20 साल की पॉलिसी दी जा सकती है। लिमिटेड पेमेंट में 75 साल का ही पॉलिसी दिया जाएगा, यानी 60 वर्ष के व्यक्ति को 15 साल की पॉलिसी दी जाएगी। मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम इसमें सिंगल पे में 2 लाख है और लिमिटेड में 24,000 में पॉलिसी हो जाएगा। मैक्सिमम का नो लिमिट है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड लिमिटेड पेमेंट में 10 इंटू AP यानी एनुअलाइज प्रीमियम दे रहा है उसका 10 गुना रिस्क कवर स्टार्ट होगा, और सिंगल पे में 1 to 5 इंटू AP है एनुअलाइज प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवर ही स्टार्ट होगा। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड देखेंगे एज पर बोर्ड अप्रूव राइडर ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर 2 ही है, KDB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और दूसरा सीरियस इलनेस राइडर है। प्रीमियम पेमेंट मोड है वो सिंगल, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, सब यहाँ उपलब्ध है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार ये ले सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे और देखेंगे डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। तो द डेथ बेनिफिट पेबल ऑन डेथ शैल बी हायर ऑफ सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी जब डेथ होता है तो ओवरऑल देखा जाता है कि इसमें 3 ऑप्शन मिलता है डेथ के समय में कि तो आपका जितना प्रीमियम जमा है उसका 105% दिया जाएगा, और नहीं तो जो आपका एब्सोल्यूट बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो दिया जाएगा, और यहाँ तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जिसमें बनेगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इनकम पे आउट फैक्टर में देखेंगे तो इनकम पे आउट मोड एक है, एनुअल, हाफ ईयरली और मंथली, 3 ऑप्शन मिलता है पे आउट के लिए। तो मैं पिछले भी कई वीडियो में आपको बताया हूँ कि जब भी इनकम लेना एनुअल मोड में लेना। जैसे आप देखेंगे एनुअल लेंगे तो इनकम पे आउट में हमेशा 100% मिलेगा, हाफ ईयरली लेंगे तो 97% ऑफ एनुअल इनकम का मिलेगा, और मंथली लेंगे तो 95% ऑफ एनुअल इनकम का मिलेगा। रेस्ट हम लोग बढ़ेंगे और हाई प्रीमियम रिवार्ड जिसकी चर्चा हम कर रहे थे देख लेंगे कि हाई प्रीमियम रिवार्ड क्यों 1 लाख में 12% मिल रहा था। तो यहाँ आप देखेंगे कि 0 से 29,999 रुपये का अगर प्रीमियम लेते हैं तो आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला हाई प्रीमियम रिवार्ड के रूप में, ठीक है। लेकिन 30,000 से लेके 49,999 का अगर प्रीमियम देते हैं तो 4% का हाई प्रीमियम रिवार्ड मिल जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा वैसा आपका मैच्योरिटी भी बढ़ेगा। वही 1000 से लेके 74,999 तक का प्रीमियम लेते हैं तो 8.5% मिलता है, और 75,000 से 99,999 तो आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 1 लाख रुपया समीर ने जब लिया है तो उसको 12% का हाई रिवार्ड मिल रहा है। सबसे अच्छी बात एक और हम यहाँ देखे रीड किए कि ये जो हाई प्रीमियम रिवार्ड है एक मुश्त नहीं मिलता है, एवरी ईयर मिलता है जब तक आप प्रीमियम देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 10 लाख के ऊपर तो फिर 12% रहेगा ही रहेगा। प्रीमियम डिसकंटिन्यूएंस में क्या होता है, यानी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, कस्टमर का बार बार फोन आते रहता है कि सर पॉलिसी लैप्स हो गया तो क्या किया जाए। कितना दिन का लॉक इन होता है भी यहाँ देखिएगा, इसमें हाईलाइट भी कर दिए हैं 2 ईयर का लॉक इन है, यानी कि 2 साल के बाद अगर पॉलिसी बंद हो जाता है तो आप उसे 5 साल के अंदर आप कभी भी रिवाइव करवा सकते हैं, पॉलिसी चालू करवा सकते हैं। इसको अगले स्लाइड में देखेंगे कि लैप्स हो जाने के बाद कैसे चालू करते हैं और क्या उसमें इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं रिवाइवल का ऑप्शन। तो रिवाइवल में स्पष्ट लिखा हुआ यू कैन रिवाइव योर लैप्स पेड अप पॉलिसी एंड द राइडर फॉर इट्स फुल कवरेज विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट अनपेड प्रीमियम बट बिफोर पॉलिसी मैच्योरिटी। आप पढ़ते रहिएगा। तो इसमें स्पष्ट बता देते हैं हम कि 5 वर्ष के अंदर आप कभी भी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, चालू करा सकते हैं, और चालू कराने में वर्तमान चार्ज जो लगता है वो 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अभी के दौर में ये 8% का लेट फाइन लगता है, जो कि आपको दे के आप चाहें तो कभी भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे
कि 5 वर्ष का अंदर ही चालू कर सकते हैं, 5 साल के बाद नहीं। अब एक और बात आती है कि यदि चालू नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपका पॉलिसी रिड्यूस पेड अप में चला जाएगा, यानी 2 साल के बाद पॉलिसी कभी चालू ही नहीं कर पाते हैं तो फिर रिड्यूस पेड अप हो जाएगा। रिड्यूस पेड अप का एक कैलकुलेशन है कि इफ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट सरेंडर द पॉलिसी एंड पॉलिसी कंटिन्यू विद रिड्यूस बेनिफिट पेड अप, यानी वो चाहता है कि अगर आगे प्रीमियम नहीं जमा हो रहा तो मैं छोड़ दूं, रिड्यूस पेड अप का लाभ लूं, तो ये रिड्यूस पेड अप का बेनिफिट ले सकते हैं। कैलकुलेशन है बेसिक सम एश्योर्ड इनटू T/N। टी हो गया आप कितना दिन तक प्रीमियम जमा किए हैं, यानी प्रीमियम कितना दिन तक पे किए हैं। तो मान लेते हैं बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, जमा किया आप 5 साल, टी मान लेते हैं 5 साल हो गया, और जमा करना कितना था, तो N = PPT, 10 साल जमा करना था एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में। तो 10 लाख गुणे 5/10 यानी 10 साल, तो एक्चुअल कैलकुलेट करें तो 5 लाख रुपए का यहाँ रिस्क कवर स्टार्ट हो गया, और ये रिड्यूस पेड अप करके 5 लाख रुपए का सब कुछ यहाँ बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एक और आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ता है लोन का। तो लोन देखेंगे कि लोन में क्या देता है, तो यहाँ दिखा रहा है कि यू में टेक ए लोन अगेंस्ट योर पॉलिसी वंस इट एक्वायर अ सरेंडर वैल्यू, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अवेल is 90% of special surrender value. The prevailing interest rate is 10% per annum and company reserve the right to change this interest rate. यहाँ देखेंगे कि आपको सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिल जाता है। गारंटी पॉलिसी में अगर इतना मिल रहा है तो कोई कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी में 60% 70% भी मिलता है। तो यहाँ देखेंगे कि आपको 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू मिल जाता है, और लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट के रूप में आपसे 10% पर एनम के हिसाब से ली जाएगी। लेकिन यहाँ कंपनी के पास राइट है कि वो अपने अनुसार इसको जब मर्जी तब चेंज भी कर सकता है, इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी ला सकता है। तो ये रही आपकी पॉलिसी की विशेष जानकारी, और सारी जो इम्पोर्टेंट बात है उसी को मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसकी हर समय आपको आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे मामले में आप नहीं पूछ पाते हैं कि तो आपको आपके मन में हिचकिचाहट होती है, या फिर पूछने के समय आप भूल जाते हैं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ की जानकारी लेना चाहिए एजेंट से, या किस जानकारी रखेंगे तो मेरी पॉलिसी सही ढंग से पे कर पाएंगे, निभा पाएंगे, या फिर बंद होने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट नुकसान होने वाला है वो सब देख के आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से कहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एटेंडम मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।